तीसरे जब व्यभिचार होता है, पर स्त्री पर पुरुष की ओर कुदृष्टि जाती है, वहां भी कलयुग का वास होता है। जहां सदाचार नष्ट हो जाता है, जहां सील भंग होता है, वहां कलयुग रहता है। इसलिए हमारे धर्म में, हमारे यहां सदाचार की बहुत महिमा है, सदचरित्र की बहुत महिमा है। राम की पूजा है क्योंकि वो सदचरित्र है, उनका चरित्र ऊंचा है। रावण के पास धन बहुत था, सोने जैसी लंका थी। अरे हम लोग तो कितना सोना इकट्ठा कर सकते हैं जीवन में, 10-20 तोला, 2-4 किलो, 10-20 किलो, बहुत ज्यादा कोई करेगा 100-200 किलो, इससे ज्यादा करेगा कोई। लेकिन रावण के पास पूरा नगर ही सोने का था, पलंग भी सोने का, पात्र भी सोने के, दीवारें भी सोने की और दरवाजे भी सोने के। है? कितना बड़ा विशाल वैभव था। लेकिन आज रावण आदर्श नहीं है। रावण का नाम कोई आदर्श से नहीं लेता, कारण कि उसका चरित्र अच्छा नहीं था, और जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता उसकी वंदना नहीं होती। इसलिए चरित्र की बड़ी महिमा है। सद चरित्र बने, चरित्रवान हो। हमारे यहां चित्र की नहीं, हमारे यहां चरित्र की पूजा होती है। आपका चित्र कैसा भी हो। आज लोग चित्र चमकाने में लगे अलग अलग तरह के फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर माने समझ रहे ना, वो तरह तरह के फिल्टर लगा के डीपी लगाएंगे। अरे भैया, अपने चित्र को मत चमकाइए, अपने चरित्र को चमकाइए, और जिसका चरित्र ऊंचा होगा उसका चित्र अपने आप सृष्ट हो जाएगा। उसके चित्र जो है बाद में दीवालों पर टांग कर पूजे जाएंगे। जिनका चरित्र अच्छा था आज उनको पूजा जा रहा है। आप जानते होंगे, एक बार जब स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा पर थे, वहां उन्होंने शिकागो में जाकर के कोई प्रवचन दिया, कोई व्याख्यान दिया, तो वहां कोई विदेशी महिला आकर्षित होकर के और बाद में मिली और कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, कहो क्या कहना चाहती हो। बोले, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। उन्होंने कहा, क्यों। बोले, इसलिए कि मैं तुम्हारे वक्तव्य से बड़ी प्रभावित हूं। मैं तुम्हारे जैसा तेजस्वी, तुम्हारे जैसा वाक्पटुता में निपुण ऐसा बालक चाहती हूं। तो उन्होंने कहा, विवाह करने के बाद बेटा होगा और वो मेरे जैसा होगा कि नहीं होगा कुछ पक्का नहीं है, कौन कैसा हो जाए। ऐसा करो कि तुम मुझे ही अपना बेटा बना ले, मैं ही तेरा बेटा बन जाता हूं। तुझे मेरा जैसा बेटा चाहिए ना, मुझे ही बेटा बना ले। पैर पकड़ लिए उसके। वो देवी जो है संकोच से और गिलानी से गल गई। धन्य है ये महापुरुष, भारत की भूमि से आया हुआ एक आदर्श पुरुष, जिसका चरित्र इतना ऊंचा कि कोई विदेशी बड़ी सुंदर महिला उससे कह रही है कि विवाह कर लो, और वो कह रहा है मुझे बेटा मान लो, मां कह के पुकार रहा है। अर्जुन की कथा आपने सुनी है। अर्जुन जिस समय अज्ञातवास में थे, उनको वृंडला बनना पड़ा। क्यों? उनको जो है श्राप लग गया था एक अप्सरा का। कथा आप लोगों जानते होंगे। एक अप्सरा अर्जुन के पराक्रम को देख करके आकर्षित हुई और उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले, नहीं, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा, श्राप स्वीकार है, लेकिन सदाचार नष्ट नहीं करूंगा। तब क्या हुआ? उस अप्सरा ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम जो है मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, तुम जो है किन्नर के रूप में हो जाओगे, तुम्हें जो है पुरुषत्व तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। और उस श्राप को स्वीकार करके अर्जुन को 1 वर्ष तक जो है अज्ञातवास में वृंडला के रूप में, किन्नर के रूप में रहना पड़ा। वो श्राप शिरोधार्य है, लेकिन सदाचार नष्ट नहीं होगा। ये भारत के महापुरुष हैं जिन्होंने अपने चरित्र के रक्षण के लिए चाहे सब कुछ चला जाए पर हमारा चरित्र ना बिगड़ जाए, क्योंकि जहां चरित्र बिगड़ गया वहां सब कुछ समाप्त हो गया। आज समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है।